नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में तेज प्रताप यादव की चर्चा चल रही है। तेज प्रताप यादव के साथ साथ एक मंगलवार को एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वो है आकाश यादव। आकाश यादव बहुत कम लोग शायद सुने होंगे उनका नाम इससे पहले। आकाश यादव अनुष्का यादव के भाई हैं। अनुष्का यादव तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड, जिनके साथ तेज प्रताप यादव ने यह पुष्टि की कि 12 साल से उनका रिश्ता चल रहा है। भले ही बाद में तेज प्रताप यादव ने यह कह दिया कि यह खबर गलती से पोस्ट हुई या किसी ने अकाउंट हैक किया है। फिलहाल आकाश यादव चर्चे में इसलिए है क्योंकि आकाश यादव कल कैमरे के सामने आए। आकाश यादव ने कहा कि वो तेज प्रताप यादव का सपोर्ट करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ गलत हुआ है और तेज प्रताप यादव को खुद आके अपनी सफाई देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आकाश यादव ने तेजस्वी यादव पे कुछ कहा। तेजस्वी यादव को एक तरीके से आकाश यादव के जो बयान है उनसे वो चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने भी गलत किया है। क्या है ये पूरी पॉलिटिक्स, इस चीज को समझेंगे। इसके साथ ही ये भी समझेंगे कि तेज प्रताप यादव क्या लालू प्रसाद यादव की संपत्ति से बेदखल हो जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि परिवार से भी निष्कासित कर दिया है। इसके साथ ही अनुष्का या ऐश्वर्या जो कि अभी पत्नी है और अनुष्का जिनके साथ 12 साल से रिलेशनशिप में है, तमाम फोटोज आए जिसमें वो दिखी कि वो शादी भी की हुई है और कई तरह की तस्वीरें आई। कौन सी पत्नी जायज है, इन सब पे बात करने के लिए रोज की तरह हमारे सीनियर पंकज सर हैं। और सर, सवाल यही है कि आकाश जो यादव हैं, आकाश यादव क्या तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे हैं? क्या है मायने आकाश यादव के जो इस तरीके से चर्चे में बने हुए हैं? देखिए, अगर हम आकाश यादव की बात करें तो आपको ये बता दें कि आकाश यादव कल बाहर निकलते हैं और वो ये कहते हैं कि वो अपनी बहन के साथ खड़े होंगे, उनकी छोटी बहन है। पर आप ये देखें कि वो बात करते करते सीधा तेजस्वी यादव को चुनौती पेश करने लगते हैं। दरअसल वो कहते हैं कि हमें खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो ये समझ लीजिए एक तरीके से ये खुलेआम धमकी है। और दरअसल आकाश यादव जिस लहजे में बात कर रहे हैं उसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि आकाश यादव ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारी बहन को एक्सेप्ट करिए, लेकिन जब उनसे शादी के बारे में पूछा जाता है तो वो टाल जाते हैं कि ये दोनों आएंगे बाहर तभी वो जवाब देंगे। फिर अपने परिवार के बारे में कहते हैं कि उनका परिवार स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है, कोई ऐरू गैरू परिवार नहीं है। अपने नाना जी को की दुहाई देते हैं और कहते हैं उनके नाना स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा अंकित, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा और मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि 2021 में यही आकाश यादव को तेज प्रताप यादव ने छात्र राजद का अध्यक्ष बना दिया था। और जब ये बात पता चली कि आकाश यादव को कैसे छात्र राजद का अध्यक्ष बना दिया गया, उसके बाद सीधे तौर पर जगदा बाबू जो हैं उन्होंने आकाश यादव को पार्टी से हटा दिया, अध्यक्ष पद से हटा दिया। उसके बाद तेज प्रताप यादव और इन लोगों में भयानक लड़ाई चली। ये देख लीजिए, तेज प्रताप यादव बागी दिखाई पड़े उसके बाद बहुत तरह की घटना सामने आई। चूंकि लालू प्रसाद जेल में थे, तेज प्रताप यादव को बहुत मनाने की कोशिश की गई। जगदा बाबू भी बहुत परेशान थे, हैरान थे, वो पार्टी ऑफिस आना बंद कर चुके थे, उनको किसी तरीके से मनाया गया था। लेकिन आकाश यादव को लेकर के जो लालू प्रसाद के भतीजे हैं नागेंद्र राय, उनके परिवार को लेकर के बहुत कुछ बोल चुके हैं। वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि आकाश की माँ का भी लव मैरिज है और दरअसल तेज प्रताप को ट्रैप किया गया है, वो हनी ट्रैप की बात करते हैं। तो कई तरह का एंगल दिया जा रहा है। लेकिन आप एक बात ये समझिए कि जिस तरीके से आकाश यादव मीडिया के सामने तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे हैं, इसका मतलब तो मुझे साफ दिखाई पड़ता है कि उनके पास बहुत कुछ सबूत है जो ये साबित कर सके कि अनुष्का और तेज प्रताप के रिश्ते क्या है। अब सवाल ये उठता है कि आकाश यादव खुद क्यों मुकर जा रहे हैं इस मसले पर साफ बोलने से। दरअसल इसका एक लीगल पहलू भी है और लीगल पहलू यह है कि कोर्ट में डिवोर्स का मामला चल रहा है। अब अगर आकाश यादव दावे से कहेंगे कि हाँ दोनों शादीशुदा हैं, शादी कर चुके हैं, तो ऐश्वर्या जो केस लड़ रही हैं तलाक का, दरअसल तेज प्रताप का मामला
वहां पर खराब हो सकता है। और ये जान लीजिए कि इसमें 10 साल तक के सजा का प्रावधान है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है, मुझे लग रहा है इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं बहुत सारे लोग, और चुप्पी साधे हुए हैं तो देखिए मामा की भी एंट्री होती है, साधु भी आते हैं, सुभाष भी आते हैं। साधु यादव कुछ समय पहले तक बहुत नाराज थे तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव की शादी को लेकर के उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला, और यहां तक बोला कि क्रिश्चियन लड़की से शादी कर लिया। सुभाष यादव ने भी बहुत कुछ बोला। सुभाष यादव अब कहते हैं कि तेज प्रताप को बाहर आना चाहिए, साफ साफ बताना चाहिए, साफ साफ वो बोलेंगे तो पूरी जनता उनके साथ खड़ी होगी। सुभाष यादव ये भी कहते हैं कि लालू जी को तेज प्रताप यादव को एकदम हटाना नहीं चाहिए। तो सवाल यह है कि सुभाष यादव अलग राजनीति कर रहे हैं, साधु यादव अलग राजनीति करते हुए दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से साधु यादव थोड़े मुलायम हुए हैं लालू परिवार के प्रति, और उससे यह साफ प्रतीत होता है कि साधु यादव और लालू परिवार में कोई समझौता हुआ है। लेकिन सुभाष यादव उतने मुलायम नहीं दिख रहे हैं। सुभाष यादव लगातार बोल रहे हैं, लालू यादव के एक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि साधु यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं लालू यादव ने जो किया है, चूंकि आरजेडी उन्होंने बनाई थी, पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, परिवार के मुखिया हैं, उनके एक्शन को मैं अप्रूव करता हूं। सुभाष ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी की छवि बचाने के लिए, बिल्कुल। तो सुभाष यादव बहुत तरह का बयान पहले दे चुके हैं कि तेजस्वी यादव अपनी छवि बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। ऐश्वर्या भी कह रही हैं कि ये सब एक सियासी ड्रामा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। जिस दिन ये हुआ अगले दिन राबड़ी देवी पहुंची होंगी और ये कही होंगी कि बेटा तुम चिंता मत करो, चुप रहो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तो तरह तरह के आरोप ऐश्वर्या भी लगा रही हैं। लेकिन ये देखिए, ये मामला कोर्ट में है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और आकाश यादव जिस तरह की चुनौती दे रहे हैं कि हम हर तरीके से लड़ने को तैयार हैं, संघर्ष करने को तैयार हैं, तो सवाल यह है कि आकाश यादव संघर्ष किस बुनियाद पर करेंगे, वो क्यों संघर्ष करना चाहते हैं। और अगर वाकई संघर्ष करना चाहते हैं तो वो बताएंगे ना कि किस मसले पर संघर्ष करना चाहते हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो उनको बोलना चाहिए शादी नहीं हुई है। अगर रिलेशन नहीं है तो उनको बोलना चाहिए रिलेशन नहीं है। और रिलेशन है तो चुप क्यों हो रहे हैं, फिर क्यों कह रहे हैं वो दोनों आएंगे, वो बोलेंगे, वो बालिग हैं, वो एडल्ट हैं। अरे भाई, शादी हुई होगी तो गवाह भी तो होंगे ना, और अगर उन्होंने कोर्ट मैरिज किया होगा तो इनको पता तो होगा ना। तो आप समझिए, आकाश यादव एक रणनीतिक रूप से एक तरफ धमकी भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ शादी की बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। और वजह यह है कि एक्सेप्ट करेंगे तो तेज प्रताप के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए आकाश यादव बड़ी चतुराई से काम कर रहे हैं, एग्रेशन भी दिखा रहे हैं, साथ साथ चतुराई भी दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। तेज प्रताप पे ज्यादा खुश दिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि असली लालू यादव यही हैं और लालू यादव के असली बेटे यही हैं, इस टाइप का आकाश यादव ये भी कह रहे हैं। इसी का मतलब है ना, आप समझिए, तेज प्रताप यादव के लिए वो कह रहे हैं कि असली कार्यकर्ता तेज प्रताप के साथ हैं। तेजस्वी यादव के साथ कुछ एमपी एमएलए हो सकते हैं, लेकिन असली नेता तेज प्रताप हैं। दरअसल आकाश यादव ऐसा इसलिए भी बोल रहे हैं, मैंने आपको कहा ना कि छात्र राजद का उनको अध्यक्ष बनाया गया था, जिनको जगदा बाबू ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते हटा दिया था। उसके बाद तेज प्रताप यादव जगदा बाबू से भिड़ गए थे, अपने भाई से भी भिड़ गए थे, परिवार की बड़ी किरकिरी हो रही थी। और उस सब के बीच ये बात आई कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तो देखिए, आकाश यादव पर नागेंद्र राय जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई इसकी मां ने भी लव मैरिज किया था, इसकी बहन ने हमारे भाई को बहला फुसला करके और ऐसी बातें कह रहे हैं जो कि एक महिला के चरित्र पर लांछन लगाने जैसा है। मैं उस बात को दोहराना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत आसान होता है किसी महिला के ऊपर चारित्रिक लांछन लगाना। पर सवाल यह है कि इतने बड़े पिता के पुत्र जो कि सियासी गलियारे में इतना महत्व रखते हैं, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में विधायक हैं, उसको किसने बरगला लिया, उसको किसने फुसला लिया, उसको किसने ट्रैप कर लिया। ऐसी कई बातें हैं जिसका जवाब तो लोग जानना चाहते हैं ना, लोग पूछ रहे हैं। और लालू प्रसाद फिलहाल अपने नए पोते के आगमन पर खुश हैं,
वो कोलकाता में हैं, उनसे ममता बनर्जी भी मिलने पहुंची कल, और आपने देखा किस तरह का माहौल है घर में। तो इस टेंशन के बीच में एक अच्छा माहौल तो बना है, लेकिन आकाश यादव जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत साफ है कि इन लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, और कहने के लिए बहुत कुछ है तो उसका पुख्ता सबूत है, प्रमाण है। और इसलिए आकाश यादव धमकी भरे लहजे में बोल रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच में लीगल लड़ाई कोर्ट में चल रही है। इसलिए अगर वो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, खुलकर बोलेंगे, तो तेज प्रताप के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। जाहिर सी बात है, ये गवाह के तौर पे भी देखा जा सकता है कि परिवार के एक सदस्य ने ये इस बात को स्वीकार किया कि दोनों के बीच में शादी हुई है। और इस बीच एक बड़ी खबर ये आई कि लालू प्रसाद यादव के घर में एक नवजात शिशु का आगमन हुआ है, पोता हुआ है उनको, और कई लोगों ने ये ट्वीट किया कि भावी मुख्यमंत्री आ गया। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री अभी तक फिलहाल नहीं बन पाए, लेकिन ये बात आई कि भावी मुख्यमंत्री आ गया है। लालू प्रसाद यादव ने उसका नाम भी रखा है इराज, हनुमान जी के नाम पे। क्या लगता है, ये क्या? मुझे लगता है, देखिए, ये इराज ही नहीं है, दरअसल उसका नाम बोला जा रहा है इराज लालू यादव। हाँ। इस तरह की बात कही जा रही है। अब हमने तो सुना है कि बेटा अपने पिता का नाम जोड़ता भी है, या कई जगह हमने ये देखा है कि पुरुष पत्नी का नाम भी जोड़ते हैं, या पत्नी पुरुष अपने पति का नाम जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बेटा, जो नया लड़का आया है जिसका जन्म हुआ है, वो अपने दादा का नाम जोड़ रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और दरअसल इराज लालू यादव, इराज मतलब हनुमान और लालू यादव तो लालू यादव, भाई बड़े चर्चित नाम तो बिहार की सियासत में है ही ना, उनका एक बड़ा जनाधार तो है ही, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट करके बधाई दिया। तेज प्रताप ने बधाई दी, ये बताता है कि परिवार में निजी तौर पे कुछ गड़बड़ नहीं है, इस बात को जान लीजिए। ये बताता है कि तेज प्रताप अपने परिवार के खिलाफ कोई मोर्चा खोलने नहीं जा रहे हैं, ये भी, इस बात को भी जान तो क्या प्रॉपर्टी से भी तेज प्रताप को दखल किया जाएगा? देखिए, मैं आपको वही बताऊं कि इराज लालू यादव रखने का मतलब है कि इराज के लिए पॉलिटिकल रास्ते पैदा होते ही खोल दिए गए। अब इराज लालू यादव का मतलब है कि उसको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं लालू यादव का पोता हूं। इस बात को आप समझ लीजिए, वो पैदा होते ही पॉलिटिक्स करने के राह में आगे निकल पड़ा है। आप इस तरीके से सोचिए, उसकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग हो रही है। जहां तक सवाल है कि क्या संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है, आप ये पूछना, तेज प्रताप यादव को बेदखल किया? देखिए, संपत्ति से, अगर दादा की संपत्ति है तो दादा के नाम की जो संपत्ति है उसमें तेज प्रताप का हिस्सा तो होगा ही, उससे आप बेदखल नहीं कर सकते। लालू प्रसाद ने जो संपत्ति बनाई है उससे भी बेदखल करना आसान नहीं होगा। एक कानूनी प्रक्रिया है, उससे गुजरना होगा। कई बार हमने देखा है कि भाई लालू प्रसाद चाहेंगे, पिता अगर चाहता है तो खुद के द्वारा अर्जित संपत्ति से अपने किसी बेटे को बेदखल कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी कानूनी प्रक्रिया है। अब कानूनी प्रक्रिया का पालन तो किया नहीं गया है। जैसे पार्टी से निष्कासन की बात है तो भाई कोई नोटिस तो सर्व नहीं किया गया है, सो कॉज तो किया नहीं गया है, कोई जवाब तो मांगा नहीं गया है, पार्टी अध्यक्ष के पास ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो क्या यह वाकई सियासी ड्रामा है? इस पे सवाल तो उठ रहे हैं। देखिए, सियासी ड्रामा हो या नहीं हो, ये एक अलग बात है। लालू यादव ने फेस सेविंग के लिए तुरंत ये कदम आगे बढ़ाया। आगे क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये चर्चा तो बहुत तेज से चल रही है ना। आकाश यादव खुद खुल करके कह रहे हैं कि अरे भाई, दो परिवार की जिंदगी का सवाल है, उसके सम्मान का सवाल है, तेजस्वी यादव इसको बर्बाद होने मत दीजिए। और ये आकाश यादव कह रहे हैं, लालू प्रसाद से अपील कर रहे हैं, इसको बर्बाद होने मत दीजिए और हमें ऐरा गहरा मत समझिए। सवाल यह है, आकाश जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन तेज प्रताप को बेदखल करना इतना आसान नहीं होगा, इस बात को आप जान लीजिए। कानूनी रूप से बेदखल करना, पार्टी से निष्कासित करना, क्या नोटिस सर्व किया गया है, क्या शोकॉज किया गया है,
संपत्ति से बेदखल करने के लिए क्या कोर्ट में इस तरह की अर्जी लगाई गई है? कुछ ऐसा वाकया हुआ है क्या? ऐसा तो फिलहाल होता हुआ कहीं कोई हम लोग के संज्ञान में है नहीं दिख रहा। कहीं मीडिया में रिपोर्ट है नहीं, और इसलिए तरह तरह की बात उठ रही है कि क्या वो वाकई ऐसा करेंगे या महज एक सियासी ड्रामा रचा गया है। अब आने वाले समय में करेंगे तो निश्चित तौर पर मीडिया में रिपोर्ट इसका होगा ही। समय नजदीक भी है, बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है और तेज प्रताप यादव विधायक हैं, तो ये भी एक असमंजस का विषय है कि क्या आरजेडी इस बार अब कंफर्म है कि तेज प्रताप यादव को टिकट नहीं देगी, चुनाव नहीं लड़ाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल होता है, अब ये देखने की बात है। देखिए, तेज प्रताप यादव का सीट बदला गया और उसकी बात भी आकाश यादव उठाते हैं। अगर पार्टी से निकाल दिया गया है तो तेज प्रताप यादव को फिर टिकट कैसे मिलेगा? दरअसल कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव बीत जाएगा, तेज प्रताप को एमएलसी बना दिया जाएगा। अब तेज प्रताप के साथ क्या होगा ये तो चुनाव के दरमियान पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं कि पार्टी से निष्कासन है, और लालू प्रसाद के साथ रोहिणी आचार्य, मीसा भारती सब साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं, तेजस्वी यादव। तो तेज प्रताप चुप्पी साधे हुए हैं। तेज प्रताप के मन में क्या चल रहा है वो तो बाहर आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने भतीजे को आशीर्वाद दिया है, परिवार को बधाई दी है, उससे एक बात तो बहुत साफ नजर आता है कि तेज प्रताप के मन में अपने परिवार के प्रति कोई कटुता तो नहीं है। तो सवाल यह है कि आने वाले समय में पॉलिटिकली क्या उनकी महत्वाकांक्षा क्या रहती है, क्या इस बात से वो बिफरते हैं, भाई ऐश्वर्या से संबंध को लेकर के क्या फैसला आता है, फिर अनुष्का को क्या वो एक्सेप्ट करते हैं, या अनुष्का से जो अफेयर और शादी की बात चल रही है वो झूठी है। बहुत तरह की बातें हैं जो कि क्लियर होंगी, क्योंकि देखिए एक और लड़की के नाम की चर्चा है और वो कई नेताओं ने अपने एक्स के जरिए उसको वायरल भी किया है, वो भी बहुत चर्चा में बात आई है। तो आखिरकार ये जो कुछ भी होगा ये आने वाले समय में पता चल पाएगा, लेकिन इस पूरे वाकये ने लालू परिवार के लिए मुश्किल जरूर पैदा कर दिया, क्योंकि ये जवाब देना, और खास तौर पर यादव समाज में ही दो यादव परिवार की बेटी से शादी करना, अगर शादी हुई है तो अपने आप में एक बड़ा क्राइम तो है ही। सामाजिक रूप से यादव समाज इसको कैसे लेता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और क्या यादव समाज ये मानता है कि तेज प्रताप ने दरोगा राय की पौत्री ऐश्वर्या के साथ गलत किया? क्या यादव समाज सामाजिक रूप से इस बात से कन्विंस होगा कि तेज प्रताप का अनुष्का से संबंध था तो ऐश्वर्या से शादी क्यों की? ये सब आपको परिणाम में दिखाई पड़ेगा, लेकिन चर्चा इसकी बहुत जोरों से हो रही है। बिल्कुल। तो फिलहाल जो चर्चा जोरों से चल रही है वो यही है कि क्या तेज प्रताप यादव जो हैं वो परिवार से निकाले जाएंगे, और क्या जो तेजस्वी यादव हैं इनके ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा। लेकिन एक आखिरी सवाल जो बचा है वो यही है कि अनुष्का या ऐश्वर्या, तेज प्रताप, इनमें से जो है कौन सी शादी को जायज माना जा सकता है? अभी तक तो फिलहाल वो मुकदमा चल रहा है, लेकिन यादव समाज में, यादव परिवार में क्या संदेश गया है? देखिए, लीगल मैरिज तो ऐश्वर्या से है और वो सार्वजनिक रूप से है, वो शादी हुई है, तभी तो कोर्ट में तलाक की अर्जी लगी है और कोर्ट में ये मामला चल रहा है। पर अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि अगर आपकी शादी हुई है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, और अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 10 साल तक के सजा का प्रावधान है, इस बात को आप जान लीजिए। सवाल यह है कि आपने किसके साथ धोखा किया, और अगर उनमें से कोई एक कोर्ट ऑफ लॉ में चली जाती है तो कानून उसका पक्ष लेगा और जो लड़का है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में आप 2 शादी नहीं कर सकते, इसके लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। पर अब सवाल उठता है कि क्या अनुष्का से शादी तेज प्रताप की हुई है? ये तो अभी सवालों के घेरे में है ना, लेकिन वो खुद उनके
ट्विटर हैंडल से आया है कि मैं अनुष्का से रिलेशनशिप में हूँ, 12 साल से हूँ। बीच में उन्होंने आया और हैक कर लिया गया, लिख दिया गया, फिर वो सारे फोटोज आने लगे। तो ये कहानी लोगों को समझ में आने लगी और फिर होने लगा कि अनुष्का के दबाव में ये सब किया गया है और नहीं करते तो बात बहुत बिगड़ जाती। तरह तरह की बात होने लगी। देखिए, एक बात इतना बिल्कुल सच है कि अनुष्का की उम्र 25 साल की है और 12 साल से रिलेशन है। तो क्या अनुष्का 13 साल की थी तब से इनका रिलेशन है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर 13 साल से रिलेशन है तो आप ये समझिए कि भाई एडल्ट होने से पहले रिलेशन में होने की बात करना भी एक तरह से गुनाह है। तो उनपे कई तरह के एक्ट लग सकते हैं, लेकिन इस तरह के मामले में ज्यादातर सुलह समझौता हो जाता है। देखिए, एक के साथ तलाक तो चल ही रहा है, ऐश्वर्या अब रहने को तैयार नहीं है। हाँ, ऐश्वर्या के पास ये ग्राउंड जरूर हो जाएगा कि देखिए ये पूरा परिवार कैसे इन लोगों ने हमें ठगा। इनको जब पता था कि वो रिलेशनशिप में है तो इन्होंने मेरे साथ शादी क्यों की, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की, और ये पूरा परिवार एक है। ऐश्वर्या इस तरह का आरोप तो लगा ही रही हैं। अब सवाल उठता है कि ऐश्वर्या को एक प्रॉपर एविडेंस मिल गया है, ये एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में किस हद तक स्टैंड करेगा ये तो कोई कानूनविद ही बता सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि एक शादी के रहते हुए हिंदू में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप किसी से है तो उसको छुपा करके आप दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकते, और ऐसा करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। फिलहाल मामला कोर्ट में है। क्या एविडेंस इकट्ठा होता है, कोर्ट ऑफ लॉ किसको जस्टिफाइड मानता है, कोर्ट स्वतंत्र है। आप जानते हैं न्यायपालिका कई तरह ऐसे फैसले देता है जो कि सबूत के आधार पर होता है। तो ये चर्चा बहुत तेजी से चल रही है कि अब ऐश्वर्या क्या लालू परिवार को कॉर्नर करेगी, उसको प्रॉपर एविडेंस मिल गया है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में ये एविडेंस कहां तक स्टैंड करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो कोर्ट में क्या आता है, फैसला क्या आता है, और उसके बाद फिर जो भी चीज़ें बदलती हैं क्या होती हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल अभी जो बिहार में चल रहा है वो तेज प्रताप यादव है, और तेज प्रताप यादव के जो चर्चे हैं वो लगातार उसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं। उनके दोनों मामा का बयान आया और पप्पू यादव समेत तमाम बड़े नेताओं का भी बयान आया। जो भी आगे अपडेट्स होंगे आपको देते रहेंगे। आपकी इन सब पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।